तो आज हम सीखने वाले हैं वर्गमूल कैसे निकाले, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे पता करेंगे बिना पेन पेपर का। डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा और 10 सेकेंड के अंदर सोचकर हम बता देंगे कि किसका वर्गमूल है। ठीक है, आइए इसी तरीके का कुछ हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको जो है कुछ बातें यहाँ पर नोट करनी पड़ेंगी, है ना। कुछ बातें यहाँ पर आपको माइंड में रखना पड़ेगा। चलिए आ जाइए, बस जो जो हम सवाल करेंगे बस उसका जवाब आप देते जाइए, फिर क्या है क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। चलिए इस तरह से आप अपने कॉपी में भी ड्रॉ करिएगा और एक से लेकर के कम से कम 20-30 जितना तक मन है आप स्क्वायर लिखते चले जाइए। एक से लेकर कहिएगा एक का स्क्वायर कितना होता है, कहिएगा एक। बताइए दो का स्क्वायर, कहिएगा दो। तीन का स्क्वायर क्या होता है, कहिएगा 9। चार का स्क्वायर क्या होता है, 16। पाँच का इस तरह से आप लिखिए जहां तक आपको याद है, जल्दी लिखिए। सभी को लिखना ये बातें, ठीक है। सभी को लिखना, जिसको आता वो भी, जिसको नहीं आता वो भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। जिनका पढ़ा हुआ उनका भी कुछ अलग पढ़ने को मिलेगा आज। मान लिया जाए 1000 बार भी आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, तो कुछ अलग आपको मिलेगा आज। तो परेशान नहीं होना है, सब लोग नोट करिए। चलिए बहुत अच्छी। चलिए सभी लोग कर रहे हैं ना, आ जाइए। 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, कहिएगा 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 10 का स्क्वायर हो जाएगा एक, कितना हो जाएगा 100। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। आगे बताइए 12 का स्क्वायर कहिएगा 144। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। 15 का स्क्वायर बता दीजिए, कहिएगा 225। 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। 17 का स्क्वायर बताइए 289। 18 का स्क्वायर बताइए 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहिएगा 400। 21 का स्क्वायर 441। और 22 का स्क्वायर बता दो। 23 का आप स्क्वायर बता दो। इस तरह से कम 25 तक कॉपी में नोट करिए। जल्दी जल्दी सभी का कॉपी में ये सारी बातें आपको जो है नोट करके रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए आइए। चलिए सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बताइए 22 का स्क्वायर कैसे पता करेंगे, ध्यान से बताइएगा। जल्दी जल्दी बताइए, इस तरह से 30 तक लिखिए, जल्दी हो जाए तो आप बता दो हमें। आंसर आया, जल्दी जल्दी बता दीजिए। सब लोग लिख चुके हैं ना 30 तक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए, देखिए बताइए 22 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट सब लोग बताएंगे 22 का स्क्वायर कितना होता है। 22 का स्क्वायर बताइए, कहिएगा 484 होता है, बहुत अच्छे। चलिए सबका आंसर आ रहा है।
तो कह रहे हैं 22 का स्क्वायर 484। इस तरह से आपको 30 तक लिखने पड़ेंगे। 30 तक सब लोग लिखिए अपना कॉपी में, नहीं आता है तो करके लिखना है। कैसे करेंगे वो भी अभी हम बताने वाले हैं आप सबको, ठीक है। चलिए चलिए आ जाइए। चलिए कॉपी में सब लोग लिखिएगा इन सारी बातों को। देखिए 22 का स्क्वायर कितना होता है कहिएगा 484। 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 25 का 625, 27 का 29, ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए वर्गमूल निकालने का क्या तरीका होता है ये देखना आपको। अब देखना आपको कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जिसका वर्गमूल पॉसिबल है। आज हम वर्गमूल निकालने के लिए सीख तो रहे हैं, लेकिन वैसे नंबर का हम निकालना सीखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कभी भी पॉइंट वगैरह में ना आता हो, ठीक है। इस चीज का वर्गमूल आज हम सीखने वाले हैं, सही है। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो आज हम वर्गमूल सीखेंगे वैसे नंबर का जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल हो। चलिए सब लोग रेडी हैं, अब आइए करते हैं शुरुआत। चलिए बहुत अच्छे, देखिएगा अगर किसी नंबर का इकाई अंक, अगर हम क्वेश्चन लिखे, अगर उसका इकाई अंक अगर एक आ रहा हो, ध्यान से समझिएगा। एक और डायग्राम यहाँ पर छोटा सा आपको बनाना है। ये डायग्राम में से कोई भी डायग्राम आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, बिल्कुल अपने आप याद हो जाएगा। बस जो हम कह रहे हैं ना वो आप बनाते चलिए हमारे साथ। छोटा सा डायग्राम है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा डायग्राम। चलिए यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन का इकाई अंक, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का इकाई अंक यहाँ लिखना है। यहाँ लिखना है उत्तर यानी कि आंसर का इकाई अंक। यहाँ लिखना है आंसर का इकाई अंक, आंसर का इकाई अंक यहाँ पर आपको लिखना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लिया जाए लास्ट में एक आ रहा हो, अगर किसी क्वेश्चन के इकाई अंक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट वर्गमूल है, और उसका इकाई अंक अगर क्वेश्चन का इकाई अंक एक आ रहा हो, तो बताइए ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में एक आता हो। कहिएगा 9 नमा 81, यानी आंसर का इकाई अंक 9 भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। ये बातें अगर समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो 2 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा। फिलहाल हमारे कहने पर एक बार आप नोट कर लो, आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। बस जितना हम कह रहे हैं ना उतना आप एक बार नोट कर लीजिए, सबको समझ में आएगा, ठीक है। आइए अगर किसी क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है, तो बताइए कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है। कहिएगा सर एक तो हो गया 8 का स्क्वायर 64 में 4 आता है, और बताइए कहिएगा 2 का स्क्वायर, यानी आंसर का इकाई अंक या तो 8 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। आ जाइए और कोई ऐसा नंबर सोचिए। कहिएगा अगर किसी क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है। कहिएगा एक तो 6 का स्क्वायर 36 में 6 आता है, और 4 का स्क्वायर 16 में 6 आता है, यानी 6 और 4 हो सकता है। और बताइए, और बताइए 5 वाला तो 5 ही होता है, इसको लिखने का जरूरत किसी को नहीं है। 5 वाला में 5 ही होता है, ये हर किसी को पता होता है। चलिए आइए और बताइए, जीरो वाला में लास्ट में जीरो आता है, इसमें किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं कि जीरो वाला में जीरो आता है और 5 वाला में 5 आता है। क्या किसी, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो बताइए कौन कौन सा इकाई अंक नहीं हो सकता, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। कौन कौन सा इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो कहिएगा 2, 3, 7, 8 अगर इकाई अंक है किसी क्वेश्चन का, अगर किसी क्वेश्चन के अंत में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, इतना नंबर अगर आ जाता है, 6 नंबर तो हमने लिख दिया यहाँ पर, 3, 2, 5, एक और छूट रहा होगा कोई ना कोई, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे हम, है ना। चलिए आ जाइए।
चलिए एक और बच गया, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 आ जाए तो आंसर का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आ सकता है। कहिएगा एक आ जाएगा 3 तिया 9, और एक क्या आ जाएगा, कहिएगा 7 सत्ते 49, यानी 3 और 7 हो सकता है। यानी अगर किसी क्वेश्चन का इकाई अंक ये आ जाए तो कहिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये वर्गमूल इसका निकालना पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट हम किसी जगह पर हम इतना बड़ा नंबर लिख दिए, लास्ट में लिख दिए 7, कहिएगा 7 अगर लास्ट में आ जाता है कहिएगा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। हम तो उसका सीखने वाले जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। बात आ रहा है समझ में? अगर यहाँ तक आप लोग एग्री है हमारे साथ तो एक बार सब लोग नोट करिएगा इस चीज को। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, सभी को इस सेशन का आनंद उठाना है एकदम इंजॉयमेंट के साथ, सही है? चलिए आइए देखते हैं। अब कॉपी पेन निकालिए, अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा, और ये हमारी गारंटी है कि चाहे कितना भी नया बच्चा हो, भले ही उसको कुछ नहीं आता हो, ठीक है, भले ही उसको कुछ नहीं आता हो, लेकिन हम जो बताने वाले तरीका उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं बिना पेन चलाए कि किसका स्क्वायर रूट है। चलिए पहला सवाल आपके सामने, बताइए अगर रूट अंडर हम यहाँ लिख दे 60 और 84, तो बताइए ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये आपको बताना है, ये किसका वर्गमूल है ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। बस 2 सेकंड का समय देते हैं, 2 मिनट लगेगा, हर वो बच्चा निकाल पाएगा जिसको कुछ भी नहीं आता है बिना पेन चलाए, चाहे वर्गमूल हो या घनमूल हो, ठीक है। फिलहाल आप इस सवाल का आंसर बताइए, 60 84 किसका स्क्वायर रूट है, जल्दी। 60 84 जो है किसका स्क्वायर रूट है? चलिए बनेगा, किसी का भी आंसर आया, एक भी ऐसा स्टूडेंट जिसका आंसर आ रहा हो तो आप हमें बताएंगे जल्दी। चलिए आया सबका आंसर, कह रहे हैं 72 का है, 72 का है, देखते हैं क्या होता है। सब लोग पहले आंसर दीजिए, पहला क्वेश्चन एकदम आसान है। चलिए देखिएगा ध्यान से, देखिएगा सब लोग क्या करेंगे, इस बात को ध्यान देंगे, जब भी आपका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है, किसी का भी आंसर हमारे हिसाब से सही नहीं आया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। चलिए आइए करके देखते हैं, करके देखते हैं कि किसका आंसर सही है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी स्क्वायर रूट निकालना है कहिएगा स्क्वायर का मतलब होता है 2 में 1 लेना, कहने का मतलब क्या है सर आपका, अगर किसी रूट के अंदर 4 है, इसका मतलब इसको 2 गुना 2 लेंगे, तो 2 को 2 में 1 को 2 बाहर निकलता है, मतलब जोड़ा में 1 लेना ही वर्गमूल कहलाता है। ये बात आप भी मानते हैं? अब आ जाइए, कहिएगा अंतिम का 2 अंक आपको घेरना है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर निकालना, स्क्वायर मतलब ही 2 होता है, तो अंतिम का 2 अंक आप इसको घेर दो। क्या करो बाबू, अंतिम का 2 अंक आप घेर दो, कितना आ जाएगा, कहिएगा 84 आएगा। इसका इकाई अंक देखना है हमें, क्या देखना है, कहिएगा इकाई अंक देखना है, देखो तुकबंदी वाला काम नहीं करना है, ठीक है आर्यन। चलिए आ जाइए, देखिएगा यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है, कहिएगा सर 4 है, ये क्या है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन का इकाई अंक 4 होता है तो आंसर का इकाई अंक या तो 8 होता है या तो 2 होता है। सर ये कैसे याद रखें, आपको पता है ना कि या तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में इकाई अंक में 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, अंत में 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका इकाई अंक या तो 8 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है।
या फिर 8 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कहिएगा 2 हो सकता है, 8 या 2। क्या यहाँ तक क्लियर है सबका? यहाँ तक सबका क्लियर है बाबू? चलिए अब आइए ध्यान से समझिएगा। दूसरा बात ध्यान देना है कि सर ये 70 लास्ट के 2 अंक का तो आपने काम तमाम कर दिया, और स्टार्टिंग के बचे 2 अंक 60। अब देखिए 60 किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है, तो कहिएगा 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसका मतलब 60 यही दोनों नंबर के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, या तो 7 के स्क्वायर के बीच या फिर 8 के स्क्वायर के बीच में 60 आएगा। आपको हमेशा छोटा लेना है, 7 छोटा कि 8 बाबू, कहिएगा 7 छोटा है, तो 7 7 दोनों जगह बैठा दीजिए। आंसर 78 या 72 में से कोई एक होगा। बताइए 60 जो है 49 के ज्यादा करीब है या 64 का? कहिएगा सर बड़ा वाला नंबर के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, यानी कि 78 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या बात आ गया समझ में सबको? जल्दी एक बार यस या नो में जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रेडी है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रेडी है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहिए रूट अंडर 70 56 बताइए किसका ये वर्गमूल है, जल्दी बताइए आप, किसका वर्गमूल है? चलिए क्लियर है यहां तक? एक बार सब लोग सेशन को शेयर करिएगा और इस सवाल का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहां तक, जल्दी बताइए। सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं, आ जाइए। देखिए हम आपके सामने दूसरा सवाल यहाँ लिखे हैं, बताइए 70 56 किसका वर्गमूल है? कहिएगा वर्गमूल निकालने का तरीका आपने बताया, अंतिम के 2 अंक को आप घेर दो, 56, 56 का इकाई अंक छो है। बताइए अगर क्वेश्चन का इकाई अंक छो है तो आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है? कहिएगा या तो छो होगा या तो 4 होगा। इस बात को मानते हैं? या तो छो होगा या तो क्या होगा बाबू? 4 होगा। अब ध्यान देना है, सर ये कैसे पता चला? कहिएगा 36 को भी लास्ट में स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 4 को भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। इसका मतलब आंसर या तो 6 होगा लास्ट में या तो 4 होगा। अब देखिए 70 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? कहिएगा 70 जो है ना, 70 जो है यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी कि 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में 70 आएगा कहीं ना कहीं। आपको हमेशा छोटा लेना है। बताइए 8 छोटा कि 9? कहिएगा 8 छोटा है, तो दोनों जगह आप 8 बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 70 किसके ज्यादा नजदीक है, 81 के या 64 के? 70 किसके ज्यादा नजदीक है, 81 के कि 64 के? कहिएगा सर 64 के ज्यादा नजदीक है। क्या है? 64 के ज्यादा नजदीक, यानी छोटा वाला के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर हो जाएगा छोटा वाला, यानी 74 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बताइए क्या किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक? अब आ जाइए करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए थोड़ा सा फास्ट करें अब। बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए। 7921 बताइए किसका वर्गमूल है? आप ये बता दो, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है। 7921 बताइए किसका वर्गमूल है? 7921 आपको बताना है कि बताइए किसका ये वर्गमूल है, जल्दी बताइए आप लोग।
चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 7921 किसका वर्गमूल है, आप ये बताइए जल्दी जल्दी, ध्यान देंगे इस बात को। देखिए क्या बताए थे, अंतिम का 2 अंक घेरना है, क्या है 21 है। अब इकाई अंक ध्यान दीजिए, इकाई अंक क्या है 1 है। कौन से ऐसे नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है, कहिएगा 9 नमा 81 में भी 1 आ रहा है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यानी आंसर जो भी होगा उसके लास्ट में या तो 9 होगा या तो 1 होगा। जिसका इकाई अंक 1 होता है उसका आंसर का इकाई अंक या तो 9 होता है या तो 1 होता है। यानी आंसर में या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा इस इकाई अंक के रूप में। ठीक है, आगे देखिए, बच गया 79। 79 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, कहेगा 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 81 से छोटा है और 64 से बड़ा है, यानी कि 8 और 9 के बीच में आता होगा 79। छोटा लेना है, बताइए 8 छोटा है, 8 64 का 8 छोटा है या 9 9 81 का 9 छोटा है, कहिएगा सर 8 छोटा है, तो दोनों जगह आपको 8 बैठाना है। यानी आंसर या तो 89 होगा या तो 81 होगा। अब बताइए ये जो 79 है किसके ज्यादा नजदीक है, छोटा वाला 81 के ज्यादा नजदीक है या बड़ा वाला 89 के ज्यादा नजदीक है, कहिएगा सर ये छोटा वाला के ज्यादा नजदीक है। तो आंसर, एक सेकेंड रुक जाइए, सही है 89, 89 आंसर दे रहे हैं। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया ना, 79 लेना है, 79। अच्छा, अठी अठी 64, हाँ यहाँ देखना है, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं ध्यान देना, यहाँ देखना है 79। बताइए 64 के ज्यादा नजदीक है या 81 के, कहिएगा सर बड़ा वाला के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, नहीं कि 89 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर कंपैरिजन नहीं करना है, यहाँ देखना स्क्वायर वाला में किसके 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 ज्यादा नजदीक है, ये देखना है आपको। ठीक है, बताइए क्या किसी को कोई दिक्कत है। अब आइए बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम। अब हम जो है बहुत बड़े बड़े सवाल लेते हैं ताकि हर वो बच्चा कर पाए जिसको कुछ भी नहीं आता है, देखिएगा ध्यान से। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए रूट अंडर 12,544, बताइए किसका वर्गमूल है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सब के सब नोट करते चलना है आपको। ठीक है, हम यहां मिटाते चलेंगे, आपको नोट करते चलना है। जल्दी जल्दी बताइए कि 12,544 किसका वर्गमूल है, आपको ये बताना है। 12,544 जो है ये किसका वर्गमूल है, आपको ये बताना है जल्दी। बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए ज्यादा, केवल 20 सेकंड सोचने में लगना चाहिए, फिर आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है, कहिएगा इकाई अंक 4 है ना, तो अठी अठी 64 में भी 4 आता है और 2 दूनी 4 में भी 4 आता है। यानी इकाई अंक अगर क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 4 हो तो आंसर का इकाई अंक या तो 8 या तो 2 होगा। इसको याद रखना ही नहीं है माइंड में, ये सब कुछ आपकी सहूलियत के लिए हम बता दिए, नहीं तो बताने वाले नहीं थे, केवल मन में सोचने की बात है ये दोनों अंक। ठीक है, अब देखिए 125 किसके किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है, कहिएगा 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 121 के बीच में आ रहा है। तो बताइए छोटा वाला लेना है, तो बताइए 11 छोटा कि 12, कहिएगा 11 छोटा है सर, तो दोनों जगह आप 11 बैठा दो, आंसर या तो 111 या तो 118 होगा। अब बताइए कि ये जो 125 है ये किसके किसके बीच आ रहा था, कहिएगा 11 और 12 के बीच आ रहा था, तो बताइए 121 के ज्यादा नजदीक है या 144 की ज्यादा नजदीक है, सर छोटा वाला नंबर के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर हो जाएगा छोटा वाला, नहीं 112 का ये क्या है वर्गमूल है। बताइए क्या किसी को 1% भी दिक्कत है। सर अनुपात समानुपात का सभी, क्या कह रहे हैं, अनुपात समानुपात पूरा पढ़ा दिया गया, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो 112 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहिएगा सर अब हम बहुत बना चुके, अब हम बिना पेन चलाए आंसर देना चाहते हैं, आप इसको गायब कर दो। हम आपकी बात मान लिए और आइए क्वेश्चन हम कर दिए गायब। अब आपको बिना बोर्ड देखे आंसर देना है। अब आपको क्या करना है बाबू, बिना बोर्ड देखे आंसर देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चे आंसर देते हैं। बताइए रूट अंडर 18,000
225 आपको बताना है कि ये किसका वर्गमूल है, जल्दी बताइए आप। रूट अंडर 18,225 बताइए किसका वर्गमूल है। कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्ट आंसर देना है आपको, ठीक है। ये हमारी क्लास और हमारी क्लास का यही नियम है कि बिना पेन चलाए आपको मैथ का सॉल्यूशन करना है। चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए एक बार सब लोग सेशन को शेयर करिएगा, ठीक है। जो शेयर नहीं करेगा, ठीक है, उसका फोन हैंग करेगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक बार सब लोग शेयर करिए जल्दी जल्दी। ओह, पूजा के बड़े भाई, ठीक है, शांति से पढ़ाई करिए। चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। एक बार सब लोग शेयर करिए और ये जो आंकड़ा है ना थोड़ा सा बढ़ाइए। अभी घनमूल भी कराना है आपके सामने, देखिएगा ध्यान से। कहिएगा अंतिम का 2 अंक घेरते हैं सर क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं। इकाई अंक 5 है ना, तो आंसर का इकाई अंक फिक्स है कि 5 ही होगा, क्योंकि 5 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आता है। अब बच गया क्या, कहिएगा अब बच गया 182। बताइए 182 किसके किसके बीच है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। तो क्या कहिएगा कि 13 का स्क्वायर होता है सर 169 और 14 का स्क्वायर होता है सर 196। यही दोनों नंबर के बीच में 182 आ रहा होगा। अब यहां देखना है कि 13 और 14 के बीच में आ रहा है ना, दोनों में छोटा कौन है वो बैठाना है आपको। कहिएगा 13 छोटा है सर 14 से, तो दोनों जगह पर आप 13 बैठा दीजिए, यानी एक ही ऑप्शन है ये है। तो और कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास 5 वाला जब आ जाए तो। 5 वाला एकदम आसान है, यहाँ तो दो दो ऑप्शन भी नहीं है, डायरेक्ट एक को एक बैठाइएगा आंसर आ जाएगा। कंपैरिजन भी नहीं करना कौन बड़ा कौन छोटा है। सही है, बताइए क्या किसी को कोई दिक्कत है। किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप डेली सुबह हमारे सामने 7:30 बजे मिलो, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। सारे के सारे सवाल नोट करना है, कम से कम 10 से 15 सवाल करवाएंगे आपको। उसके बाद जीवन में कभी वर्गमूल नहीं पढ़ना है। उसके बावजूद हम पढ़ाते हैं फिर भी पढ़ने आ जाते हैं आप सब। बताइए इसका मतलब आप लोग नहीं सीखते एक बार में। बताइए रूट अंडर 51,076 बताइए किसका वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, जल्दी बता दो आप। रूट अंडर 51,076 आपको बताना है ये किसका वर्गमूल है, फटाफट बताइए आप जल्दी। चलिए फटाफट बताइए जल्दी, एक बार सब लोग शेयर करिए, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार सब लोग शेयर करिए, इस सवाल का आंसर देना है। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, कहेगा इकाई अंक देखना है लेकिन 2 घेरने के बाद। पहले 2 को घेरना, उसके बाद इकाई अंक देखना है, क्या है, छो है। ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट में छो आता, कहिएगा 6 छक 36, 4 चौक 16। यानी आंसर जो भी होगा उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इस बात को आप भी मानते हैं, हम भी एग्री करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, 510 देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है। कहिएगा 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर 529, और ये क्या है 510 है। तो कहिएगा 22 का स्क्वायर 484 से ज्यादा है और 510 से क्या है, 510 से क्या है, कहिएगा 510 से बड़ा है कौन, 529। ध्यान से समझिएगा। कहिएगा 22 और 23 के बीच में आ रहा है, छोटा कौन है, कहिएगा 22 छोटा है, तो दोनों जगह आप 22 बैठा दो। अब बताइए आंसर 224 और 226 में कौन आंसर होगा, ये जानने के लिए बस देखना है कि 22 का स्क्वायर 484 के ज्यादा नजदीक है या 23 का स्क्वायर 500 कितना होता है, 23 का स्क्वायर 500, चलिए 23 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, कहिएगा 23 का स्क्वायर होता है 529। बताइए किसके ज्यादा नजदीक है। कहिएगा सर 510 जो है ना ये बड़ा वाला नंबर के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। दोनों में बड़ा कौन है, कहिएगा ये बड़ा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है। अभी भी आंसर गलत आ रहा है। 224 देने वाले कहाँ हैं, 224 वाले का क्या नाम है, द डेविड गोस्वामी। चलिए क्यों गलत आंसर आ रहा है बाबू बताइए, बताने में कोई दिक्कत हो रहा है किसी को क्या। हाँ
226 होगा ना, 22 बैठाना, आपने तो 236 बैठा दिया। तो हड़बड़ में गड़बड़, इतना भी गड़बड़ नहीं करना है कि आप नंबर डायरेक्ट बढ़ा दो। यानी अभी भी आप सबको डाउट है, बिना पेन चलाए जो हमारा सपना वो कैसे पूरा होगा, ये बताइए आप। चलिए आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप बताइए। रूट अंडर 61 आपको बताना है, रूट अंडर 61 किसका वर्गमूल है, जल्दी बताइए। 61,0504 यहाँ लिखना है, 61,0504, 61,0504 बताइए किसका वर्गमूल है। अब सही है, हाँ अब ठीक है। बताइए रूट अंडर 61,0504 किसका वर्गमूल है, जल्दी बताइए। समय नहीं है हम आपके पास, बिल्कुल कम समय बचा है, देखते हैं कौन आंसर पहले देते हैं। गलत आंसर नहीं देना है, एकदम सोच समझकर परफेक्ट आंसर देना है। चलिए चलिए बहुत अच्छे, आइए आगे बढ़ते हैं। समझ नहीं आ रहा है सर, आ जाएगा समझ में, थोड़ा सा बस 2 मिनट का समय दीजिए, आपको समझाने में समय नहीं लगेगा। सर वो 226 है कि ये लिख रहा है शायद आपके, चलिए एक का आंसर आ रहा है सर 242 का है, फिर से आंसर गलत आ गया आप सबका। आंसर जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, समय लीजिए लेकिन गलत आंसर नहीं देना है। अब आइए करके बताएं, जिनको समझ नहीं आया वो एक बार दोबारा हमारी बात को सुनेंगे, बिल्कुल जिस तरीके से आप कोई भी काम कॉन्सेंट्रेट के साथ करते हैं ना, उसी तरह से हमारी बात सुनना है। स्क्वायर रूट निकालने का नियम है, अंतिम का 2 अंक घेर देना है। इकाई अंक 4 आ रहा है, क्या बताए थे, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 आता हो, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 आता हो तो आंसर का इकाई अंक या तो 8 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। कहिएगा आंसर का इकाई अंक या तो 8 या तो 2 होगा, क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में 4 आता है और 2 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में 4 आता है। और ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है 109 तक जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है। अब भाई आइए, अब देखना है कि 615 किसके किसके स्क्वायर के बीच है। 615 बताइए किसके किसके स्क्वायर के बीच है। चलिए आप खुद बताइए कि 615 किसके स्क्वायर के बीच है। कहिएगा सर 24 का स्क्वायर होता है 576, और 25 का स्क्वायर होता है कितना, 625। लेकिन यहां पर क्या है, 615 है, मतलब 576 से ज्यादा और 625 से कम है। इसके बीच में आ रहा होगा क्या, इसके बीच में 615 आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, तो बताइए 22 छोटा है कि 24 छोटा है कि 25 छोटा, हमेशा छोटा लेना होता है। कहेगा 24 छोटा है तो दोनों के बगल में आप 24 बैठा दीजिए। अब दोनों में आंसर कौन होगा इसका, ये जानने के लिए देखना है कि 615 किसके ज्यादा नजदीक है, कौन से स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है। कहिएगा सर 615 जो है ना, 615 बड़े वाले नंबर के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, यानी कि 248 का यह स्क्वायर रूट है। क्या किसी को 1% भी दिक्कत है, जल्दी बताइए। 1% भी दिक्कत है तो आप हमें बताइए जल्दी। 243, आप देखिए 3 कहां से आ गया, पूनम देवी, हद है यार। चलिए 248 सही है। देखिए प्रियंका गलत आंसर दे रहे हैं, पूनम गलत आंसर दे रहे हैं, और कोई है गलत आंसर देने वालों की लिस्ट में, 254 भी आया है। तो जिनका भी 248 आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल परफेक्ट है। जब तक आप नहीं सीखेंगे हम घनमूल में आगे नहीं बढ़ेंगे, बताइए और आगे दिया जाए। चलिए आगे बताइए। चलिए अगला सवाल आपके सामने, बताइए 77841 बताइए किसका ये वर्गमूल है। थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना है।
चलिए फटाफट बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। 77,841 बताइए किसका ये स्क्वायर रूट है, आपको ये बताना है जल्दी। चलिए फटाफट बता दो आप। चलिए हो जाएगा सबसे। चलिए कोई टाइम नहीं होगा, घनमूल निकालना बिल्कुल 5 मिनट का खेल है, इससे भी आसान घनमूल है। चलिए 248 फिर से आंसर दे रहे हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 279 आया एक बच्चे का आंसर, आइए देखते हैं। चलिए आइए 261 भी आंसर आ रहा है, सब छाप दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए कहिएगा स्क्वायर रूट का मतलब होता है लास्ट का 2 अंक घेरना। अब इकाई अंक 1 है तो ऐसे दो नंबर जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है, कहिएगा 9×9=81 और 1 इकाई 1 में भी 1 आता है। अब देखिए 778 किसका किसके स्क्वायर के बीच है, कहिएगा 27 का स्क्वायर होता है कितना, कहिएगा 27 का स्क्वायर कितना होता है, कहिएगा 729 होता है। 28 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, कहिएगा 784 होता है। यानी यही दोनों नंबर के बीच में 778 आ रहा है, 778 आ रहा है। अब बताइए दोनों में छोटा कौन, 28 की 27, कहिएगा सर 27 छोटा है तो बगल में आप 27 बैठा दो ना, क्या दिक्कत है। अब बताइए कि 778 किसके ज्यादा नजदीक है, बड़ा वाला या छोटा वाला, कहिएगा सर 778 जो है 778 बताइए 784 के ज्यादा नजदीक है या 729 के, कहिएगा सर बड़ा वाला के ज्यादा नजदीक है। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। तो आंसर इसका हो जाएगा 279। सही है, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 279 हो जाएगा। सुगंधा 289 क्यों। चलिए आर्यन रूबी बहुत अच्छे। चलिए मंजीत बहुत अच्छे। क्या सब लोग सीख चुके हैं वर्गमूल निकालना, क्या सभी लोग सीख चुके हैं, एक बार सब लोग यस लिखिए फिर हम घनमूल के तरफ बढ़ते हैं। जल्दी सब लोग एक बार यस लिखिए, फटाफट सब लोग यस लिखिए कि हाँ सर कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा वर्गमूल का हम आसानी से निकाल देंगे। समय लगेगा थोड़ा सा 30 सेकेंड 45 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम आंसर निकाल देंगे। 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। चलिए एक बार सब लोग यस लिखिए कि हाँ सर अब सीख चुके हैं हम। अब इतना बड़ा से ज्यादा कभी हार्ड नहीं देगा, 30 से ऊपर नहीं देता है, ठीक है। चलिए सब लोग यस लिखिए कि हाँ सर सीख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़िए। सब लोग यस लिखिए, जितने भी लाइव हैं 76 लाइव हैं, सब के सब यस लिखेंगे। मुकेश बहुत अच्छे, सब लोग सीख चुके हैं। एक बच्चे का डाउट है सर अभी भी हमको समझ नहीं आया, एक और बता दीजिए, कपिल शर्मा। आइए बाबू देखते हैं, दो एक और क्वेश्चन देते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। बताइए रूट अंडर 88,209 बताइए किसका वर्गमूल है, फटाफट लास्ट सवाल। 88,209 बताइए किसका वर्गमूल है, फटाफट बता दो आप, समय नहीं लगना चाहिए ज्यादा। चलिए जल्दी बताइए किसका वर्गमूल है। चलिए दोबारा बता रहे आप, कोई कोई सा कोई ऐसे एक भी ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छे, सब लोग सीख चुके हैं ना। हाँ देखिएगा ध्यान से, वर्गमूल निकाल रहे तो अंतिम का 2 अंक घेरना है। अब लास्ट में देखना इकाई अंक क्या है, तो 9 है। अब सोचिए मन में कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आ सकता है। कहिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आता है। तो 3×3=9 में भी 9 है, 7×7=49 में भी 9 है, केवल 2 अंक। अब सोचिए कि 882 किसके किसके स्क्वायर के बीच है, कहेगा सर 29 का स्क्वायर होता है 841, और 30 का स्क्वायर होता है सर 900।
इसका मतलब 841 से ज्यादा है और 900 से कम है। तो आंसर दोनों में से छोटा देखना है। 30 छोटा है कि 29, कहिएगा 29, तो बगल में 29 लिख दो, आप बगल में 29 लिख दो। अब बताइए ये 882 किसके ज्यादा नजदीक है? बड़ा वाला 30 का स्क्वायर 9 से 9 के ज्यादा नजदीक है या 841 के ज्यादा नजदीक है? कहिएगा सर ये जो 882 है ये किसके ज्यादा नजदीक है, ये आपको सोचना। कहिएगा बड़ा वाला नंबर के ज्यादा नजदीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा वाला। दोनों में बड़ा कौन है? 297 बड़ा है, तो 297 क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। 297 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। 297 जिसका आंसर आ रहा है उनका सही है। आप कंपैरिजन करिए ना, 882 किसके ज्यादा नजदीक है? कहिएगा 82, देखेंगे यहाँ पर तो 18 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए लगभग 40 का यहाँ पर आंकड़ा है, लगभग 40 का आंकड़ा यहाँ पर अंतर है, तो बड़ा वाला का ज्यादा नजदीक है ना। तो दोनों में बड़ा कौन है? ये है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें सोचना ही कहाँ है। आइए अब घनमूल की तरफ बढ़ते हैं। हमें लगता है आपको 100% समझ में आ गया है। सही है।